चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गत महीने पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर ताबड़तोड़ हमला कर 26 पर्यटकों को मौत की नींद में सुला दिया और उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर जिस तरह बिना कोई सैनिक भेजे कई आतंकवादियों को मार गिराया, उन सैनिकों का जो सम्मान है और उनकी जो वीरता है, जोश है, उत्साह है, उसको लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भी इसी तरह की यह सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत बुधवार को चित्तौड़गढ़ में पूरी शान आन बान शान के साथ इस तिरंगा यात्रा को निकाली गई, जिसमें पूरे शहरवासी उमड़ पड़े। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, क्या छात्राएं, हर कोई इस यात्रा के दौरान तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस तिरंगा यात्रा का आकर्षण का केंद्र कई छात्राओं द्वारा अपने हाथ में एक विशाल तिरंगा लिए दिखाई दिया। इसी तरह तिरंगे की रंग में 2 अश्व भी दिखाई दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया, श्री चंद के प्राणी, अर्जुन लाल जिनगर, सांसद सीपी जोशी के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि भी इस सम्मान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगे रंग में बुधवार को न केवल शहर रंगा नजर आया बल्कि अश्व भी नजर आए और ऐसा लगा एक बार कि शायद यह लकड़ी के अश्व हैं। सेना के सम्मान में चित्तौड़गढ़ में तिरंगा यात्रा के दौरान शहरवासी उमड़ पड़े। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, उम्र दराज के लोग, छात्राएं, जनप्रतिनिधि, अल्पसंख्यक, हर कोई जहां भी नजर गई वहां तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चित्तौड़गढ़ में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में एक विशाल लंबा तिरंगा एवं तिरंगा के रंग में समाये 2 अश्व आकर्षण का केंद्र बने रहे। दुर्ग मार्ग स्थित पार्डन पॉल से बुधवार सायं यह तिरंगा यात्रा रवाना हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा से पहले सूरज कुंड आश्रम के स्वामी अवधेशानंद चैतन्य प्रभु के आशीर्वाद एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारजनों की गरिमामय उपस्थिति से पहले ही अपने हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में क्या बच्चे, महिलाएं, छात्राएं, जनप्रतिनिधि, अल्पसंख्यक एवं शहरवासी पहुंचने लगे, जिसके कारण जहां तहां सैकड़ों की संख्या में तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया। इस दौरान हर कोई तिरंगा लहराता। एक बग्घी पर सवार विनोद यति महाराज भी विशाल तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए, जबकि कई छात्राओं ने अपने हाथों में जो यह विशाल लंबा तिरंगा ले रखा था उसे हर कोई अपने मोबाइल में कैद करने में लगा रहा। भारत माता की नारेबाजी करते हुए हर कोई चल रहा था। तिरंगा यात्रा के बीच मार्ग में जगह जगह लोग इसे देखने के लिए मौजूद थे, जिनके द्वारा फूलों की बारिश कर इसका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालक भी अपने वाहनों के साथ शामिल हुए, जबकि कई अल्पसंख्यक भी अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। एक बार ऐसा लगा कि शायद इन ऑटो रिक्शा चालकों ने पैसे लिए होंगे और इसी कारण वह यात्रा में शामिल हुए। लेकिन जब ऑटो चालकों से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सेना के सम्मान में जब यह यात्रा निकल रही है तो पैसा किस बात का, और उनका जवाब सुनकर सिर काफ़ी गर्व से ऊंचा हो गया। तिरंगा यात्रा के दौरान कई लोग, बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे एवं इस दौरान कई जनों ने अपने हाथों में देश की वीरता एवं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह की तख्तियां ले रखी थी। इस दौरान हर किसी के चेहरे पर जोश एवं जुबां पर भारत माता के जयकारे सुनाई दिए। तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ ही सांसद सीपी जोशी, तिरंगा यात्रा संभाग समन्वयक पिंकेश पोरवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाठी,
विधायक श्रीचंद केपलानी, चंद्रभान सिंह आकिया, तिरंगा यात्रा जिला संयोजक रघु शर्मा, पूर्व विधायक मदीलाल जाट के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, नर्सिंग विद्यार्थी, युवा, हर कोई इसमें शामिल था एवं भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोषों से संपूर्ण वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। सुभाष चौक पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। अरे नीचे कर दो। आ जाओ आ जाओ। क्षमा करें, तिरंगा यात्रा की समाप्ति पर सुभाष चौक पर यह उत्साह एवं जोश देखते ही बनता था, जहां देशभक्ति गीतों के साथ ही ढोल की गूंज पर कई जने काफ़ी देर तक नाचते झूमते रहे और ऐसा लगा कि जो सेना ने जो कुछ किया मानो आज ही उन्होंने ये किया हो और हर कोई सेना के जवानों को बधाई देना चाहता था। हर कोई काफ़ी अधिक खुश था भारतीय सेना के इस जज्बात को लेकर, उनकी वीरता को लेकर। यहाँ तक कि निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके और वह भी ढोल की गूंज पर काफ़ी देर तक नाचते रहे। इसी तरह का नाच विधायक श्रीचंद केपलानी का जो तिरंगा यात्रा उदयपुर में संभाग स्तर पर निकाली गई थी, वहाँ भी देखने को मिला और यहाँ भी कई जनप्रतिनिधियों के बीच वह भी अपने आप को नाचने के लिए नहीं रोक सके। इस तिरंगा यात्रा ने बता दिया कि चित्तौड़गढ़ में भी लोगों में सेना एवं देशभक्ति के प्रति कितना अधिक जज्बात है। इस तिरंगा यात्रा की समाप्ति पर जब काफ़ी देर तक नर्सिंग छात्राएं नाचती रही, झूमती रही, तो काफ़ी देर बाद इस यात्रा के साथ चल रहे डीजे वालों ने अपने गाने बाजे भी बंद कर दिए, लेकिन छात्राएं रुकने वाली कहाँ थी और वह बिना डीजे के भी जब नाचती रही तो आखिरकार डीजे वालों को पुनः देशभक्ति गीत लगाने पड़े और ढोल वाले भी थकने वाले नहीं थे और उन्होंने भी इन छात्राओं एवं लोगों का पूरी तरह से साथ दिया। यानी कि तिरंगा यात्रा चित्तौड़गढ़ में पूरी आन बान और शान के साथ निकली और जिस तरह बड़ी संख्या में इस यात्रा के दौरान लोग उमड़े, उसने इस तिरंगा यात्रा को काफ़ी दिनों तक यादगार बनाकर रख दिया। सुभाष चौक पर तिरंगा यात्रा की समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि और राजस्थान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, जोर शोर से क्या कहना चाहेंगे? देश की आन बान शान तिरंगा, जिसके लिए सारे सैनिक जीते हैं और जान बाजी लगाते हैं, उनके सम्मान में आज पूरे राजस्थान में और देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये उन सैनिकों के सम्मान में है जिन्होंने पहलगांव की घटना के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक उसके अंदर घुस करके 100 किलोमीटर से अंदर घुस करके और चाइना के डिफेंस सिस्टम को नकारते हुए उन पर जो हमला किया और सारे प्रदेश में पाकिस्तान के अंदर जाकर के सारे आतंकवाद के अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद किया। ऐसे सैनिकों के सम्मान में निश्चित रूप से आज हमारे देश का जो नेतृत्व है माननीय मोदी जी के रणनीति और कूटनीति के तहत हमारी वीर सेनाओं ने जो काम किया, उन्होंने स्पष्ट कहा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का नारा दे करके उनका एहसास कराया ये भारत 1962 का भारत नहीं है,
ये भारत 1965 का भारत नहीं है, ये आधुनिक वर्तमान भारत है, जिसके यहाँ पे हमें स्वावलंबी अपने देश के हथियारों को लेकर के हमारी वीर सेना पाकिस्तान के संपूर्ण अड्डे भी नष्ट करेंगे आतंकवादी के। और जब तक एक भी आतंकवादी इस पृथ्वी पर रहेगा, पाकिस्तान के अंदर रहेगा चाहे देश के अंदर रहेगा, उसको ख़त्म किए बिना ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और ये देश के समर्थन में आज देश के सब नागरिक जो ज्वार उभरा है, आज चित्तौड़ की जनता भी देख रहा हूँ जगह जगह से आकर के गगनभेदी नारे लगाते वंदे मातरम के, और चल रही है कि हम उस तिरंगे के सम्मान के जी रहे हैं, तिरंगे की रक्षा के लिए हम सर्वस्व अर्पण कर देंगे, ऐसा संकल्प लेकर के देश के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तव में इसके लिए मैं चित्तौड़ की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सैनिकों का भी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके देश के लिए खड़े हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है, उनके वास्तव में हम नमन करते हैं, नतमस्तक। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है, उन योजनाओं की सही तरह से क्रियान्वित हो, उसको लेकर दिशा की बैठक का आयोजन सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट के DRD सभागार में किया गया। लेकिन इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारी तैयारियों के साथ नहीं आए, जिस पर न केवल सांसद बल्कि विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की। यहां तक कि एक अधिकारी को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया एवं कहा कि उनके विभाग के कार्य बेगू में धूल खेड़ा में उल्टी दस्त के कारण कई लोग बीमार हुए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट स्थित DRD सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक श्री चंद्र कृपानी, सुरेश धाकर, अर्जुन जिनगर, चंद्रमा आकिया एवं अन्य कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। लेकिन इस बैठक में कुछ अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, जिसको लेकर सांसद ने न केवल नाराजगी जाहिर की बल्कि एक अधिकारी को तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, जो कि बैठक के बीच में ही बाहर जाते हुए दिखाई दिए। सांसद ने कहा कि आधी अधूरी तैयारी के साथ आप बैठक में आ जाते हैं तो अन्य कर्मचारियों पर इसका क्या असर जाएगा। इस पर आखिरकार अधिकारी को बैठक के बीच में से ही रवाना होना पड़ा, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। बैठक के बाद सांसद ने बताया कि दिशा की बैठक मुख्य रूप से भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन कामों को, उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का इजाद किया है। और आज इस बैठक की यहाँ सब लोगों के बीच में आज बैठक हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण थे और सारी योजनाओं की, केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं की, उनके कामों को, उनके कामों की प्रगति को, उनके क्रियान्वयन को, उनके कमियों को, उन सारी बातों की यहाँ चर्चा हुई। कुछ कामों में कमियां थी, खामियां थी, उसको ठीक करना, दुरुस्त करना, और कहीं नेग्लिजेंसी लगी कि जानबूझ के लापरवाही है तो उसके खिलाफ एक टीम बनाकर उन कामों को चेक करना, ताकि कोई भी दोषी हो तो उसको सज़ा मिल सके। PSG जहां हमने देखा है कि बेगू में विभाग की नेग्लिजेंसी के कारण कई लोग मौत का ग्रास बन गए, तो ऐसे में ऐसी फिर से कोई दोहरान नहीं हो, तो हम सब लोगों ने जनप्रतिनिधि अधिकारियों के बीच बैठकर उन कामों के बारे में समीक्षा की। कुछ अधिकारी बिना तैयारी के बैठक में आए, किस तरह से? उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि एक जिला स्तर का अधिकारी भी बिना तैयारी के आएगा तो नीचे के कर्मचारियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर भी बिना तैयारी के आता है तो ब्लॉक लेवल का अधिकारी क्या करेगा। तो उन सब लोगों को आज हिदायत दी है कि अगली बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आए और जिन कामों की चर्चा हुई है उनकी पूरी मॉनिटरिंग और उनके काम को पूर्ण करके आए। कुछ अधिकारी बिना बताए अनुपस्थित रहे नहीं, कोई एक ऑफिसर था जो बिना जानकारी के गया, उनको नोटिस देने के लिए कहा है। बाकी 2 अधिकारियों ने चूंकि आज सरकार की कोई बैठक थी, एक उदयपुर और जयपुर, तो वो परमिशन लेके गए। RDSS के मामले में भी आपने नाराजगी जताई है, इस बारे में? RDSS भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए काम आ रही है और उसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं।
तो उसमें प्रमुखता से किस प्रकार की अनियमितता हो रही है उसको ठीक करने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि उसकी पूरी जानकारी करके कहीं कमी है तो उसके खिलाफ तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।